जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने तो वहाँ पर 71 से लेकर के 80 तक के प्रश्न को देखे थे। इस वीडियो में जो है 91 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना 1/2 होता है। तो इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी 81 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर दिया है a + b बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, तो जब यहाँ से a का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान हो गया जी। तो ये देखिए, ये जो है a का मान निकल गया। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया यानी 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, cot a। तो cot a, तो a के स्थान पर क्या लिख देंगे, a के स्थान पर लिख देंगे 90 डिग्री माइनस b लिख देंगे। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो कॉट चेंज हो जाएगा किस में, tan में, और b है तो b। ठीक है, और b है तो b, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी tan b हो जाएगा। 82 का सी tan b। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, यदि cos थीटा बराबर में कितना दिया है, 12/13 दिया है, और cos थीटा बराबर में होता है क्या, जैसे प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, ठीक है, ये हो गया साइन का, ये हो गया cos का। तो cos का क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos का जी, b/h हो जाएगा। तो b/h हो गया, तो b का मान बताइए कितना है। b का मान कितना है, 12/13 है, मतलब b का मान कितना 12 है, और h का मान कितना है जी, 13 है। ठीक है, तो पूछा क्या है, कॉसेक ना पूछा है, तो इसीलिए कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/h होता है तो h/p। तो h का मान कितना हो जाएगा, h का मान ऊपर 13 हो जाएगा, और p का मान जब निकालेंगे तो p बराबर में हो जाएगा √अंडर, यानी 13 का स्क्वायर 169 में से घटाएंगे किसका जी, तो 12 का 144। तो ये हो जाएगा √25, और √25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। इसीलिए यहाँ पर जो हो जाएगा 13/5, 13/5। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 13/5 ऑप्शन नंबर बी होगा, 83 का बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब कौन सा होगा। यहाँ पर क्या बोला है,
कि 4 tan यानी 4 tan थीटा बराबर में 3, तो 4 इधर कंची में है, 4 इधर कंची में है जी गुना में, ठीक है। तो जब इधर आएगा 4, ठीक है, तो इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है, कितना 4, ठीक है। तो tan थीटा बराबर में 4, और tan थीटा ऊपर क्या होता है p और नीचे क्या होता है b, तो p का मान 3 और b का मान 4, तो इसीलिए पहले आप तो h का मान निकाल लीजिए। p और b का मान मालूम है तो h का मान निकाल लीजिए। h का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी √25, और √25 का मान कितना होता है 5। इसीलिए आप यहाँ पर देखिए तो h का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। h का मान कितना आ गया 5 आ गया, देख रहे हैं h का मान कितना आ गया जी 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूछा है उसको देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में क्या होगा, तो cos स्क्वायर कहने का मतलब क्या b/h, तो b/h, b का मान कितना 4 और h का मान कितना 5, 4/5 का स्क्वायर और फिर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है, और साइन बोला है तो p/h, तो h में तो 5 रहेगा और p का मान कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी 9/25, 9 में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, इसका भी तो ऐड करना है ना, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और इसका 25 प्लस 9 प्लस में 25, ठीक है। तो ये हो गया 16 9 25 यानी 25/25 यानी कट के 1 हो जाएगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन शॉर्टकट में आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है 1 होता है, इसलिए 84 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब कौन सा होगा, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। अब tan स्क्वायर थीटा होता है तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा गुने इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कट जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद यानी 85 का 1 होगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब 85 के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए किसी मीनार की ऊंचाई 35 मानते हैं, जैसे कि ये क्या है जी, ये क्या है, ये मीनार है और 35 ठीक है 35 मीटर।
अब देखिए ये जो है 35 यानी मीनार की ऊंचाई जो है 35 है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया, तो मीनार की छाया तो धरती पर ही जाएगी। और इसका उन्नयन कोण कितना है जी, इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की छाया मतलब ये निकालना है। तो दिया क्या है, P दिया है, एंगल के सामने P, और निकालना है B। तो P/B किस में आता है, तो 10 में आता है। तो 10 कितना डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर में P/में B। देखिए 10 45 डिग्री बराबर में P/में B। चलिए P का मान कितना, P का मान कितना है जी, P का मान 35 है, ठीक है। और B का मान यानी B का मान क्या है, तो यह छाया है, क्या है, तो यह छाया है, क्या है, तो यह छाया है, क्या है, छाया है, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे जी, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख देंगे, देखिए 1 लिख देंगे, चलिए 1 लिख देंगे यहाँ पर 1, और इसके नीचे जो छुपा हुआ है 1/1 हो जाएगा। अब तिरछी गुना कीजिए तो कितना होगा, यानी छाया बराबर में 35 मीटर। तो छाया बराबर में कितना आ जाएगा, 35 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 मीटर, यानी 86 का C हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब कौन सा होगा। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो देखिए एक जो है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और ये हो गया इसकी छाया। तो छाया कितना है, तो छाया है x है, x है, छाया कितना है x, लेकिन इसकी लंबाई जो है छाया की लंबाई की कितनी गुनी है, 1/√3 गुनी है। तो बताना है कि यह जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर, इसको बताना है। तो यह क्या है जी, तो इसको मान लेते हैं थीटा, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दिया गया है P, और यहाँ पर भी एक तरीके से दिया गया है B, क्योंकि एंगल के सामने वाला P होता है, ये P होता है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यानी P/B किस में आ जाएगा, tan में, tan थीटा बराबर में P/B, P/B। तो P का मान बताइए, P का मान क्या है जी, तो P का मान कितना है, तो P का मान ये है x√3, x इंटू 1/√3, और नीचे क्या है x। तो जब ये x से x खत्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1/√3। देखिए tan थीटा बराबर में 1/√3, ठीक है। ये कितना का मान है, तो यह है आपका tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो tan के बराबर हो जाएगा, tan के बराबर हो जाएगा, तो थीटा कितना के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है थीटा बराबर में हो जाएगा आपका 30 डिग्री। थीटा बराबर में क्या है, जो
तो 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 87 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसका मान जो है 1 होगा, इसका आंसर जो होगा 1 होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सेक थीटा को पलटिए तो 1/sin में लिख दीजिए। सेक थीटा को पलट के 1/sin और माइनस ये हो जाएगा साइन। फिर सेक को पलटिए तो 1/cos थीटा और ये हो जाएगा जी, 1 मिनट, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस cos थीटा बटा में sin थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब लिया जाएगा, सबका लॉसा जब लिया जाएगा ना, तो ये हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, स्क्वायर इंटू cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए ठीक है, देखिए देखिए, तो ये जो हो जाएगा कॉसेक का उल्टा हो जाएगा 1 में साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, सेक का उल्टा हो जाएगा 1/cos थीटा और माइनस cos थीटा। ठीक है, tan थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटा में cos थीटा प्लस cot थीटा का हो जाएगा cos थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सबका लसा लेने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे यह खत्म होगा तो ऊपर मच जाएगा। अरे साइन से साइन कटेगा ना, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको दोनों को एक में ले लेते हैं। देखिए ये छोटा पहले कोष्ठ का काम कर लेते हैं, साइन थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, तो cos स्क्वायर थीटा के। ये काम खत्म, इसका लॉसा लीजिए तो cos थीटा हो जाएगा और ये खत्म तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और ये लसा लेने पर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो cos से cos खत्म, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन से साइन खत्म, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 के बराबर,
किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 को कॉस से 2 को कॉस खत्म, 2 को साइन से 2 को साइन खत्म, यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ साइन थीटा रहेगा। ठीक है, चलिए ये खत्म, तो बच क्या गया जी 1। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा तो बी होगा, क्या होगा तो बी होगा। चलिए, तो यानी 88 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए 2 साइन यहाँ पर 38 डिग्री है। ठीक है, और बटा में कॉस 52 डिग्री है, तो 2 10 का 10 रहेगा, गुने साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, तो इस तरीके से 38 है, तो 38 में से 90 यानी 90 में से 38 कटेगा तो कॉस में आ रहे हैं, तो कॉस ये हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, और नीचे वाला 10 का 10, नीचे वाला को थोड़ा ना चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को फ्री करेंगे, इससे यह खत्म, तो बच गया 2। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी 89 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब कौन सा होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब कौन सा होगा। साइन यहाँ पर क्या बोला है, साइन, ठीक है, साइन 50 डिग्री और प्लस में कॉस 40 डिग्री बराबर में क्या दिया है 2 साइन ए, तो ए का मान बताना है। ठीक है, तो ये हो गया साइन 50 डिग्री, तो इसको भी जब 2 में से 1 को फ्री करेंगे तो इसको भी जब साइन के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 50 डिग्री बराबर में 2 साइन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक ठो साइन 50 डिग्री और एक ठो साइन 50 डिग्री, कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 2 ठो साइन 50 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 2 ठो साइन 50 डिग्री हो जाएगा, एक ठो कितना हो जाएगा 2 ठो, तो यानी 2 साइन 50 डिग्री। अब ये देखिए 2 साइन के बराबर, तो 50 डिग्री किसके बराबर, ए के बराबर, इसीलिए ए का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से ए बराबर में कितना आ गया तो 50 डिग्री, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।